आप सभी को पूरी जानकारी देना मेरा काम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। आप सभी को सतर्क सावधान करना, समय पर जानकारी देकर जागरूक करना, ये मेरा काम है। आप सभी का काम छोटा सा केवल इतना है नए साल में कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक। ये मैं टास्क आपको दे रहा हूं, तो ये आप जरूर पूरा करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आरटीओ की जो भी जानकारियां हो आपसे मिस ना हो। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे टॉपिक पर आता हूं, आप सभी को जानकारी देता हूं। फर्स्ट जो महत्वपूर्ण जो चेंज हो रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड है। अब समझिए आप सभी लोग, माफ कीजिएगा, ये जो चेंज हो रहा है ये गाड़ियों के आरसी संबंधित है, ये वाहनों से संबंधित है। इसमें ये बदलाव होने जा रहा है कि यदि आपके पास में कोई गाड़ी है तो समझिए यहां पर अब आपको अपनी गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर या फिर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हां, ये नियम पहले भी लागू थे लेकिन अब जो है सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऐसी गलती आप करेंगे तो आप सभी का अभी मैं आपको बताता हूं कितना चालान देना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 177 के तहत 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आप सभी के ऊपर लगाया जाएगा यदि आप लोग ऐसी गलतियां करते हैं भविष्य में। तो कैसी? कोई भी गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें साइलेंसर मॉडिफाइड करवाइए तो उसको भी एक तय मानक पर ही होना चाहिए। और यदि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं उसमें हॉर्न चेंज करवा रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, तो वो भी एक तय मानक से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेशर हॉर्न के ऊपर 80 डेसिबल तक ही उसको रखिए। और अगर मॉडिफाइड कोई साइलेंसर वगैरह हो तो उसको 100 डेसिबल के अंदर रखने का प्रयास करिए। दोनों में मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रेशर हॉर्न 80 डेसिबल तक और जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उसको 100 डेसिबल के नीचे ही रखने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग ऐसा करने में अयोग्य हो जाते हैं तो आप सभी के ऊपर में प्रेशर हॉर्न अगर आप लगवाते हैं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा अगर उसकी ध्वनि ज्यादा होती है तो, क्योंकि ये नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ अगर आप वहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं, 100 डेसिबल से लिमिट क्रॉस हो जाती है आपकी मैक्सिमम, तो यहां पर आप सभी का 5,000 रुपए और दूसरी बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो ये वाहनों से संबंधित है, इसलिए गाड़ी के आरसी से ये संबंधित है अपडेट, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा अगर आप नहीं करवाते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो फिर आप सभी का 5,000 से लेकर 10,000 रुपए जुर्माना जो कि सेक्शन 177 के तहत काटा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से अब कॉन्टैक्टलेस सर्विस या फेसलेस फैसिलिटी, दोनों को समझिए, कॉन्टैक्टलेस सर्विस या फेसलेस फैसिलिटी ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को ही मिलेगी जो लोग अपने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से मर्ज करके रखेंगे, लिंक करके रखेंगे। दोनों को आपको लिंक करके रखना है। यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपको कॉन्टैक्टलेस सर्विस या फेसलेस फैसिलिटी की सुविधा नहीं मिलने वाली है, ये नोट कर लीजिएगा। अब पहले तो ये है कि आपको कोई भी जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, रिन्यूएबल, ये सभी चीजें घर बैठे जो कर पाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से, वो नहीं कर पाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से अलावा जो आरटीओ की 18 और मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आधार कार्ड को लिंक कर दीजिएगा। कैसे करना है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देखिएगा इस वीडियो के बाद में, या फिर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको ये नोट करके रखना है कि आप सभी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर भी लिंक करवा के रखना है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा तो भी आपको ये कॉन्टैक्टलेस सर्विस फैसिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसको भी अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे जो है थर्ड महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसके बारे में। तो थर्ड महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित है। तो ड्राइविंग टेस्ट से संबंध में कुछ इस प्रकार से है कि अब आपको जो आरटीओ में टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको 4 व्हीलर में जब आप लोग जाते हैं टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, तो वहां पर आपको गाड़ी बैक करके भी दिखाना पड़ता है। तो वहां पर अब आपको बैक करने के लिए समय बढ़ा दिया गया है। पहले केवल 40 सेकंड था, उसको बढ़ा करके अब 1 मिनट कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 के बाद में। तो ये भी बहुत ही सकारात्मक और अच्छा बदलाव है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी समय ये आपको टारगेट दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग ये पूरा करेंगे। चलिए ये भी मैं आपको जानकारी दे दिया। फोर्थ अपडेट है वो जनवरी 2026 से लर्निंग लाइसेंस के लिए है। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, इसको भाई छोड़कर आप लोग नहीं जाना। तो समझिए, बहुत सारे लोगों के लर्निंग लाइसेंस रिजेक्ट हो रहे हैं, वो लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, कैसे और क्यों फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है? लर्निंग लाइसेंस में हो क्या रहा है कि लर्निंग लाइसेंस आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आवेदन हो रहा है, यानी घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस आवेदन कर रहे हैं, घर बैठे ही टेस्ट हो रहा है, घर बैठे ही टेस्ट पास होते हैं, लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये सुविधा है। कॉन्टैक्टलेस या फेसलेस फैसिलिटी इसी को बोला जाता है। तो हो क्या रहा है कि आप लोग को आधार कार्ड का जो डेटा है वो लर्निंग लाइसेंस में ऑटोमेटिकली ले लेता है। यदि आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड में माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड की फोटो, नाम, सिग्नेचर सब ले लेगा, एड्रेस वगैरह कुछ आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे लोग ने आधार कार्ड तो बहुत पहले का बनवाया है, तभी उनकी फोटो भी है, कोई अपडेट वगैरह करवाते ही नहीं है। तो जब लर्निंग लाइसेंस आवेदन कर रहे हैं तो सेम वही डेटा आधार कार्ड का लर्निंग लाइसेंस ले रहा है, लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आ रही है तो जो है आपको वेब कैम सामने कैमरे पर बैठ के टेस्ट देना पड़ता है। तो जब सामने आप बैठेंगे फेस का मिलान होता है चेहरे का, तो करंट में आपको जो चेहरा है और जो आधार कार्ड में फोटो मैच ही नहीं कर रही है, इसी तरीके फोटो मिसमैच का आ रहा है एरर, और आप लोग लर्निंग लाइसेंस फीस आपको भर देते हैं, फीस वापस होगी नहीं। समझ लीजिएगा, फीस आपकी वेस्ट हो जाएगी, फिर से लर्निंग लाइसेंस आवेदन करना पड़ेगा, फीस आपकी चली जाएगी। इसलिए लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने वालों को मैं सावधान कर देता हूं, जनवरी 2026 से पहले ही बता दे रहा हूं, इस साल पहले आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, उसमें फोटो करंट की होनी चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर करंट और साथ में होना चाहिए। यदि फोटो करंट रिसेंट की नहीं होगी और मोबाइल नंबर भी चलने वाला, यानी कि रिसेंट का मोबाइल नंबर जो आपके पास में ओटीपी वगैरह जाए उस पर वो वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोनों अगर नहीं होगा तो लर्निंग लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ, मिसमैच का एरर आएगा, तो उसको अपडेट करवा लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं जिसके वजह से उनका लर्निंग लाइसेंस रिजेक्ट हो जा रहा है। आपको ये गलती अब नए साल में नहीं करनी है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बदलाव उनको बता दिया, और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी 5वां महत्वपूर्ण बदलाव है, वो है आप सभी को ध्यान में क्या रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। 1 जनवरी 2026 से बहुत सारे लोग जो खास तौर पर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि अब आप लोग बिना ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट के हैवी लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। तो आप कहेंगे इसमें हम बनवा लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे। जी, तो ट्रेनिंग करने के लिए ही नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस साल में आपको समझना है कि आपको ऐसे ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना है जब आप लोग कोई भी, चाहे वो प्राइवेट लाइसेंस बनवा रहे हो या फिर हैवी कमर्शियल लाइसेंस। देखिए, आप लोग जब डीटीसी से ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट के दम पर आप बिना टेस्ट दिए, बिना आरटीओ जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना है, ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग स्कूल में, जो भारत सरकार के नए दिशा निर्देश शर्त अहर्ताओं को पूरा करे। क्या दिशा निर्देश शर्तें हैं, समझिए। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना है जो कि उसमें कैंपस में कम से कम 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। यदि ट्रांसपोर्ट गाड़ी है तो ऐसे डीटीसी में एडमिशन लेना है आपको जहां पर 2 एकड़ का लैंड हो, जमीन हो। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, 2 शर्तें। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें शर्त यह है कि आपको ऐसे डीटीसी में प्रशिक्षण करना है जहां पर जो ट्रेनर होगा वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, आप जांच कर लीजिएगा। चौथा यहां पर महत्वपूर्ण बदलाव ये है आपको डीटीसी में कि आपको ऐसे डीटीसी में ट्रेनिंग करनी है जहां पर जो ट्रेनर होगा उसके पास में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मैटर करेगा। उसके बाद में जो चौथा यहां पर बदलाव है डीटीसी से संबंधित, इसमें LMV 2, 3, 4 व्हीलर के लिए कम से कम 4 सप्ताह का आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा, कम से कम, जिसमें 29 घंटे होने चाहिए आपके ट्रेनिंग के, जिसमें कम से कम 22 घंटे का प्रैक्टिकल और 7 घंटे का थ्योरेटिकल सेशन होना अनिवार्य है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में ऐसे डीटीसी में आपको प्रशिक्षण करना है, जो आखिरी नियम शर्तें भारत सरकार की हैं गाइडलाइन की जो हैवी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 6 वीक, 6 सप्ताह का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 42 दिन का कम से कम, और जिसमें कम से कम 42 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 से 32 घंटे के प्रैक्टिकल सेशन और उसके बाद में 9 से 10 घंटे के आपको थ्योरेटिकल सेशन अटेंड करने होंगे। यदि ऐसे डीटीसी ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और
ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो ही वो मान्य होंगे। उसी सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी, उसी सर्टिफिकेट के दम पर आपका बिना आरटीओ जाए, बिना टेस्ट दिए लाइसेंस बनवाया जाएगा। ये नोट कर रखना है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण 5 मैंने आपको बदलाव बता दिए जो नए साल में हो रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के आरसी से संबंधित मैंने आपको बताया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे पर्सनली सजेशन सुझाव देने के लिए, या फिर खास तौर पर डायरेक्ट बात करने के लिए @अंकल जी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं सजेशन सुझाव सराखों पर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट सर्कुलर पीडीएफ नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन उस ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। डीएल और आधार कार्ड लिंक वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखा है अभी तक, लाइक से भाई लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक वीडियो को देखने के लिए, दिल की गहराइयों से। और अब मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोगों को शेयर करिएगा। ये आपसे एक टास्क मैंने दिया था, क्या आपने पूरा किया कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, यहां तक वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल के गहराइयों से एक बार फिर से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।